आर ठीक नाम रख देते, मतलब जहां जहां पॉइंट टकराएगा उसका नाम रख देना है। यहाँ भी हम ले देते हैं फिगर, तो एग्जाम एक ही आएगा, एक ही आएगा, समझ ना। नेक्स्ट आप देखो, इसका काम खत्म। तीन को हम बता दिए, तीन को हम बता दिए का। पहले क्या था बताओ, अनंत पर, दूसरा सी से परे, और उसमें एक था सी पर, सी पर ही वस्तु है ना जी। नेक्स्ट अब यहाँ देखो, अनंत पर तो कहाँ जाएगा, फोकस पर। अनंत पर कहाँ जाएगा, फोकस पर। अनंत वस्तु है तो कहाँ जाएगा, सीधा वस्तु क्या जाएगा, ये फोकस पर ही जाएगा। यानी इसका जो वस्तु जो होगा, पहला वस्तु जो कहाँ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ अनंत पर है तो इसका जो ही वस्तु पे जाएगा, जैसे यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई जाएगा यहाँ सी पर, हमेशा कहाँ पर जाएगा, इसका टर्न लेगा और हमेशा ये वस्तु कहाँ जाएगा, इस पर फोकस पे ही जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ वस्तु यहाँ से आया, ले आया कोई वस्तु यहाँ से टकराया, और हमेशा कहाँ जाएगा, ये फोकस पर ही जाएगा, हुआ। अब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से आ रहा है, टकराया है ना, यहाँ से टकराया और हमेशा कहाँ जाएगा, फोकस पर ही जाएगा, बना ना। यहाँ पर आया तो वस्तु जो फोकस पे गया तो वस्तु जो क्या बना, बिंदु साइज बना ना। तो कोई वस्तु अगर अनंत पे है, बहुत कोई पहाड़ी व्यक्ति खड़ा बहुत पहाड़ दूर पर, तो वस्तु हमको क्या लगेगा, डॉट नजर आएगा, क्या आएगा। यानी देखो देखो, अनंत पर वस्तु था तो फोकस पर ही गया, सब सब कहाँ गया, सब जितना रह गया सब कहाँ गया, फोकस पे इसका गया, ये टकराया यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, यहाँ टकराया, ये रुक गया, यहाँ टकराया, सब फोकस पे ही गया। तो क्या अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज होगा, अत्यधिक छोटा और क्या होगा, बिंदु साइज होगा, समझ में आया ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है, बिंदु है लेकिन उल्टा बना हुआ, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, समझ में ना। तो पूछेगा बीम की स्थिति, समझे ना, तो बीम की स्थिति यहाँ लिख दे, बीम की स्थिति क्या है बताओ, हाँ हाँ, बीम की लिख देते पूरा से, बीम की स्थिति क्या है, हाँ यहाँ लिख देना अनंत पर। दूसरा है बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, यह क्या है, हाँ वो पूरा लिखना पड़ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ये क्या है बताओ, एफ पर, ठीक, खाली एफ पर। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब का साइज क्या है, हाँ प्रतिबिंब का साइज यानी इमेज ऑफ साइज, तो क्या है, अत्यधिक अधिक छोटा या बिंदु साइज, दोनों को भी लिख सकते हो, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसा है, मतलब जो लिखा हुआ है वही चीज देख देख के लिखना है, इसमें करना क्या है, देख देख उतारना है, क्या वास्तविक, रियल और वर्चुअल। समझ में आएगा, जो फिगर बनना है सब लिखना पड़ेगा, वही चीज को इसमें लिखना पड़ेगा, इसी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा। अब इसमें देखो नेक्स्ट फिगर में क्या बताया, देखो यहाँ हमेशा देखो ए बी पर रखा हुआ, यहाँ गया फोकस पे गया, यहाँ सीधा कटा कटा जी। तो अब देखो ये वाला काम खत्म, देखो ये दूसरा ये वाला कंपनी है ना जी, समझ में आया, ये फर्स्ट वाला। दूसरा वाला देखो सी से परे, सी से परे है तो वस्तु सी, इसका नाम है ए और बी, हमेशा कहाँ जगह पड़ेगा ये फिगर, कहाँ जगह, फोकस पे। अब बोल रहा है सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, यानी ये जो लाइन हमेशा देखो यहाँ देखो, हमेशा यहाँ से वस्तु टकराएगा, यहाँ से टकराएगा हमेशा, और सी एफ के बीच बनेगा। बताओ ये सी है ना जी, आई क्या है, यानी सी एफ के बीच में, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट बने, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाते 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 टकराए, देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ से रे जाएगा, यहाँ से टकराएगा और सीधे यहाँ जाएगा, यहाँ से सी और एफ के बीच में ही इमेज बन जाएगा। ये रे गया है ना, देखो यहाँ टकराया ना, यहाँ वस्तु बना, और देखो यहाँ बना ना जी, यहाँ टकराया कि नहीं टकराया, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एरो की जगह क्या है ए,
और नीचे क्या है बी, इसको डैश करना है, ए डैश और बी डैश, यानी ये बी ए डैश बी डैश का मतलब ये इमेज है, क्या है। अब देखो जो लिखा वही चीज होगा, सी से परे वस्तु है कि नहीं है, सी से परे, तो क्या बोला सी तथा एफ के बीच में ये कहाँ जाएगा, जैसे ही टकराएगा हमेशा ये इसी पे गुजरना है, नेक्स्ट ये तो समझ में है ना, ये हमेशा इससे ही गुजरेगा, नेक्स्ट सेकंड रो जो है, रे जो है हमेशा एफ पर गुजरेगा और टकरा के यहाँ आएगा, तो अपने ऑटोमेटिक स्केच करो, ऑटोमेटिक क्या होगा सी और एफ के बीच में ही वस्तु बनेगा, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ये तक कितना बड़ा है, थोड़ा से छोटा बनेगा, तो वही चीज तुमको सेम चाहिए लिखना है, और सेम चीज वो चीज एकदम लिख देना है, समझ ना सब में, ये समझाएगा नहीं आया समझ में आया। अब यहाँ एरो दे दो बाबू, एरो ने नंबर कट जाएगा, यहाँ से एरो दे दो, एक एरो दे दो, यहाँ जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ लास्ट में यहाँ भी दे सकते, कोई दिक्कत, एरो मतलब पता चलेगा एरो किधर से किधर जा रहा है, इधर से आ रहा है और टकरा के फिर वहां से इधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। एरो कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूज कैसे, ये एरो किसका इधर इधर जा रहा नहीं पता कि ये इसका टकरा के इधर, क्या दो तो ये, अच्छा एरो दो तो तीन तो नहीं, आपको एरो जाएगा तो सीधे एक लाइन में एरो अपना टकराया वापस इधर से आएगा, खींचना है तो जैसे हम करो वैसे ही करना है, आपको अपने दिमाग को नहीं करना, यहाँ से आया यहाँ से टकरा कर तुमको ऐसे खींचना है, जैसे दिया ना, इधर से आया टकराया यहाँ से रिपर गया, ठीक इधर चला जाएगा, ठीक है हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर देखो, ये 2 नंबर था, ये हो गया थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है सी पर, क्या है सी पर, और तो सी पर है वस्तु, और उसके बाद क्या बोल रहा है सी पर ही वस्तु टकराएगा, यानी जाके यहाँ देखो, यहाँ देखो देखो हमेशा सेकेंड एरो पता है कैसे है, कैसे गया पता चला, और सेकेंड एरो हमेशा कहाँ जाएगा, यहाँ से सीधा एफ पर जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ से एफ पर, देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ से देखो यहाँ से गया कहाँ जाएगा एफ पर जाएगा, और यहाँ से यहाँ टकराया, तो टकरा क्या आ जाएगा इधर आएगा ना, शीशा दर्पण यहाँ से टकराएगा और यहाँ से जाते 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 देखो थोड़ा सा डिस्मिस होगा, मतलब इस पे है, लेकिन थोड़ा ऐसा होगा कि ये जो है यहाँ जो है नहीं है एकदम वहाँ पर टकराएगा एकदम, क्या कि हमें ये स्केल तो नहीं था पीछा, ये होगा यहाँ पर बना, ये पर है ना, अब देखो ये हो गया तुम्हारा इस तरह से बना, इसमें बोल रहा है क्या, ये ए है ये बी है ना, तो ये होगा ए डैश, ये क्या जाएगा बी डैश, इसमें क्या बोला जितना इसका, इसमें क्या बोला समान साइज, जितना इसका वस्तु प्रतिबिंब का साइज है उतना क्या आएगा, ये प्रतिबिंब का साइज उतना ही पर क्या प्रतिबिंब का साइज है, ये रियल इमेज है और ये क्या वर्चुअल इमेज है, यानी प्रतिबिंब छाया है, लेकिन दोनों साइज क्या बनेगा सेम बनेगा, यानी एक रियल वस्तु को ऑब्जेक्ट और एक प्रतिबिंब दोनों क्या बनेगा सेम बनेगा, इसमें लिखा भी है सेम साइज, सी पर बनेगा क्या बनेगा साइज क्या होगा सेम, इसमें क्या वास्तविक एवं उल्टा उस समय बात तो लास्ट में एरो दे दो, देखो एरो कैसे देगी, देखो तो यहाँ साइज है सर जी, एक एरो यहाँ दे दो, फिर यहाँ दे दो, एक इधर दे दो, एक यहाँ इस पार दे दो, बनाते समझ में आ जाएगा, अगर ज्यादा तुमको समझ में आएगा तुमको याद रहेगा तो इस पर ही तुमको करोगे ना, तो यहाँ लाइन खींच देना और यहाँ से इस पर और इसी पर सीधा लाइन टकरा देना, लेकिन हल्का सा डिसमिस नहीं होना चाहिए, एकदम पकड़ लिया कि गड़बड़ किया, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगा, ग्राफ में बनाओगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा, ठीक है ग्राफ कॉपी बनाओगे तो एक्यूरेट ये बनेगा कि ग्राफ में लाइन डिसमिस नहीं होता है, वो पकड़ लोगे, ये हो गया, तो 3 तो समझ में आया, कोई दिक्कत, सम चीज वही चीज लिखना जैसे हम इसमें लिखे ना, सम वैसी चीज सबको लिखना है आपको, समझ में आया ना। अब देखिए ठीक है समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये 4 नंबर देते हैं बनाने के लिए, क्या नंबर देते हैं 4 नंबर, 4 नंबर बना के दिखाइए, चलिए बनाइए 4 नंबर, चाहे ट्राई कीजिए तब ना समझ में, देखो अभी बनाइएगा तब समझिए कि हाँ एक्चुअली कहाँ डिसमिस हो रहा है, बनाइए तो पहले स्टेप में क्या करना बताएं, पहला स्टेप हम जो बताएं वो कर कीजिए, पहले कीजिए, पहले फिगर एक तो बनाइए, हाँ पहले वो फिगर बनाइए, इस तरह से बनाइए, पहले आपको इस तरह से फिगर बनाना है ना, ज्यादा मोड़ना नहीं है, हल्का से टर्न होगा, हम ज्यादा मोड़ दिए थे लेकिन आपको ज्यादा मोड़ना नहीं है, और एक तीसरा से लेंथ एक इसी तरह बना के दिखाइए ना, हमको देखना चाहेंगे कि आप लोग ये इसको कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो चीज देखना, एक बना के दिखाइए।